हम जा कह रहे कि सर मैं एक प्राइवेट इंटर कॉलेज था, उसमें टीचर था। हाँ। और सर मैंने 35 साल पढ़ाया उसमें। अच्छा टीचिंग की, मैं विज्ञान और हिंदी का टीचर रहा हूँ। अच्छा। साइंस विषय पर मैंने विशेष शोध करके और विशेष मान एक लंबी जिंदगी निकाल दी। अब मैं 57 वर्ष की उम्र हो गई मेरी। गांव वालों ने अफवाह उड़ा दी भरत की के तुम सत्यनाम में चले गए तो तुम्हारे लाने जब शुगर होगी, जो बीमार हो गए, पाँव फिरा रहे। वो उनके अंदर लाने की, देखो समाज को बहकाने के लिए ये शब्द होते हैं कि आप सत्संग में चले गए तो आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर सत्संग में नहीं जाते हैं तो भी ऐसा होता तो फिर उसका कोई वो समाज नहीं है खंडन करता। नहीं, वो तो होना ही है, जो होना है वो तो कहीं भी हो तो होना है सर, बिल्कुल सही है। और जो सत्य के मार्ग पे चलता है तो उसमें क्या है, पुराने हुआ संचित हो वो कर्म कटते हैं तो वो क्या है, दुख भोगना पड़ता है। तो इसमें ही परीक्षा की घड़ी होती है कि हमें सीलवंत होना है। सीलवान बस जटी है बिल्कुल। अब दूसरी बात ये आती है कि बाल देना पड़ेगा, ये परंपरा है। तो समाज से ये पूछना चाहिए कि जो बाल होता है, सिर मुंडवाना है, ये बाल में अगर दे देता हूँ तो क्या मेरी नानी या दादी उससे खुश होगी? क्या वो बाल को क्या करेगी? जब शरीर छूट गया है उसका, चल गया, आग लग गई। हाँ, अब तो वो बची नहीं है। तो जब वो जीते जी भी उसको बाल देते तो वो बाल क्या, वो तो कचरा है, वो क्या करती उस बाल को? नहीं बिल्कुल नहीं। जब जीते जी वो बाल उसके काम का नहीं है तो फिर वो मरने के बाद कैसे काम का होगा? बिल्कुल किसी काम की नहीं होंगी। लेकिन पंडितों ने तो एक धारणा बना दी। पंडितों ने, देखो पंडितों ने ये चलाया और समाज ने ये चीज मान ली कि आपने माँ बाप को खूब सताया है, आप तुम अपने आप को मुंडवा लो। समाज वाले क्या करते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, दूसरे माँ बाप की तरफ ध्यान देते हैं कि तू तेरे माँ बाप को ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तू तेरे माँ बाप को रख रहा है कि नहीं, खुद के लिए माँ बाप को ध्यान नहीं रखता है। बिल्कुल सर, हमने कुछ सुना है ऐसा, बिल्कुल सामने है ना, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। क्या है कि चोर क्या कहता है कि तूने चोरी करी, तू चोर है, तू चोर है। चोर क्या करता है, दूसरे को चोर ठहराता है और खुद साहूकार बनता है। एक पक्षी की तो आ गई कि क्या फर्क पड़ता है, बनवा लो नहीं बनवा लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अगर दूसरे पक्षी की बात ये आती है कि अगर हम ऐसे अड़े रहे कि मैं तो बाल नहीं बनवाऊंगा, तो बना भी लिया तो क्या फर्क हो गया, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बना लो, बना ऐसा क्या हो रहा। जैसे मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने हम ये प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये दे दे भगवान, मुझे वो दे दे, कामना करते हैं। और एक थोड़ा सा ये है कि इनकी परंपरा बन गई है, वहाँ जाते हैं तो और लोग भी देख रहे होते हैं उनको, तो वो अपने आप को परमेश्वर के शरण में कितने समर्पित है वो भाव दर्शाते हैं वहाँ जाकर। तो बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं वहाँ जाकर कि हाँ वो देख रहे हैं तो मैं समर्पित हो जाऊं, है ना। दिखावा तो तन से झुक गए तो मन से भी झुके हैं क्या? हमारे 3 किलोमीटर एक नदी थी, नदी के किनारे ये डेयरी थी शंकर जी की। तो वहाँ पर क्या करा, कैमरा लगा दिया। अब कैमरा लगा दिया तो एक समय ऐसा आया, शिवरात्रि के दिन सभी जाते हैं वहाँ पर जल चढ़ाने। नहीं रहता है। तो कौन कितना समर्पित भाव से झुकता है, कौन कितना क्या करता है, वो वहाँ से पता लग जाता है कि कोई नहीं है तो पूरी पूजा भी नहीं करेगा, पूरा झुकेगा भी नहीं, समर्पित भी नहीं करेगा, कोई नहीं है तो वो तो दिखावा गिलाने करने जा रहा। और जो नहीं है तो कम करो। और जो सच्चा है, सच्चा व्यक्ति है, वो बराबर पूजा पाठ कर रहा है, बराबर झुक रहा है, बराबर समर्पण दे रहा है। वो जैसा जितना समय देता था वैसे ही देगा। ऐसा ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो खाली ऐसा है कि तन को जोगी सब करे,
मन को जी। करे न कोई, सब जी। विधि सहज पाइया, जो मन जोगे होय। जी। इस जिसका मन जोगे हो गया उसको ना कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना अब कहीं जरूरत ही नहीं जाने, जिसका मन हाँ, जोगे। कहीं जी जी बिल्कुल मंदिर सही। में जाने की जरूरत है, ना कहीं भी हाँ नहीं। हाँ जहाँ खड़ा वहीं पे वो मंदिर मानता है। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई घर सर, को जिसका मंदिर मन ही मानता जोगी है। हो गया, हाँ, हाँ, बस मन मंदिर ही हो गया उसका। ये चीज है, देखो अध्यात्म की भाषा तो ये है। हाँ जी। कुछ किसी को क्या जरूरत है मैं किसी को दिखाऊं? ना हाँ सर, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ मेरे अंदर कितनी श्रद्धा है मैं जानता हूँ। मुझे किसी हाँ। किसी नहीं सर, को को सर किसी से राय भक्ति नहीं में लेनी नहीं है। कोई लेना देना नहीं। कोई क्या कह रहा हाँ है, कोई श्रद्धालु कह रहा है, आस्तिक कह रहा है, नास्तिक कह रहा है, मुझे हाँ कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ मंदिर में नहीं जाता हूँ तो कोई कहता है नास्तिक है, हो भाई नास्तिक है। आस्था रखता हूँ उस प्रभु के लिए, जी ये मैं ही जानता हूँ। जी सर, बस ये खेल है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत ही प्यारी बात। हम क्या कह रहे कि सर मैं एक प्राइवेट इंटर कॉलेज था, उसमें टीचर था, हाँ, और सर मैंने 35 साल पढ़ाया उसमें, अच्छा टीचिंग की। मैं विज्ञान और हिंदी का टीचर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। साइंस विषय पर मैंने विशेष शोध करके और विशेष मैंने एक लंबी जिंदगी निकाल दी। अब मैं 57 वर्ष की उम्र हो गई मेरी। हाँ, तो अब मैं सकार भक्ति को करता था, पूजा अर्चना जैसी माने, जैसा मेरा मन और जैसी मेरी बुद्धि और जैसा मेरी इंद्रियों ने काम किया तो करता रहा। हाँ। लेकिन एक जिज्ञासा रही मेरे मन में हमेशा, रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, कि एक आध्यात्म क्या चीज है। आध्यात्म के बारे में विशेष मैं सोचा करता था कि आध्यात्म है क्या, आध्यात्म ज्ञान।